हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डैशर मास्टरी चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे केपीआई डैशबोर्ड जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं एक्सेल शीट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं इस रॉ डाटा टैब में। यहाँ हम देखो तो यहाँ पर डेटा दिया गया है। सबसे ऊपर जो है वो फाइनेंस का है। फिर एम्प्लॉय के नाम दिए गए यहाँ पर, और उन्होंने ईयर्स प्लॉट किए राइट साइड में इस तरह। अब मैं नीचे नीचे जा जाता हूँ। नीचे तो ये ऑपरेशन का डेटा है, ऑपरेशंस के एम्प्लॉय के नाम है। फिर यहाँ पर वही सेम 2001 से लेके 2030 तक ईयर उन्होंने प्लॉट किया, उसके अगेंस्ट उन्होंने नंबर डाले हैं यहाँ पर। और नीचे हम जाए तो यहाँ एचआर का डेटा है, एचआर का एम्प्लॉय नेम है, नाम दिया गया है। राइट साइड में उन्होंने ईयर प्लॉट किया है और उसके अंदर डेटा डाल दिया है। अब हमें केपीआई डैशबोर्ड बनाने के लिए पहले सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक शीट एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ केपीआई डैशबोर्ड। एपीआई डैशबोर्ड नाम दे दिया मैंने इसको। इस तरह सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये ग्रीन लाइंस जो है वो हटा दूंगा। ग्रीन लाइन कैसे हटाना हमें, यहाँ पर हमें व्यू जो ऊपर मेन्यू है उसमें व्यू मेन्यू में जाना है। यहाँ पर ग्रीन लाइंस सिलेक्ट होगा, वो हमें अनटिक कर देना इस तरह, तो ये ग्रीन लाइंस हट जाएंगे। अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में यहाँ पर एक शेप सेलेक्ट करता हूँ, शेप। तो ये है एक शेप मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर। इसको इस तरह ड्रैग कर दूंगा इधर। उसके बाद फिर से मैं जाता हूँ इंसर्ट वाले में, सॉरी डेवलपर में जाता हूँ। और डेवलपर में जाने के बाद यहाँ इंसर्ट करके एक टैब है, वहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ ये ऑप्शन बटन इस तरह। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन बटन यहाँ पर इसका नाम देता हूँ। मैं फर्स्ट का नाम जो है वो देता हूँ फाइनेंस। से मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी करके एक पेस्ट करता हूँ। ये यहाँ पर आगे इसको इस तरह रखता हूँ, इसका नेम में चेंज करता हूँ ऑपरेशन। ऑपरेशन इस तरह। फिर से कंट्रोल वी, जो कॉपी किया था वो यहाँ पर रखता हूँ आगे। इसका नाम कर देता हूँ एचआर। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके इस तरह। हम इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तीनों को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ पहले। यहाँ पर फॉर्मेट में जाता हूँ मैं। इस तरह शेप फील्ड में जाके मैं इसको इस तरह ग्रे कलर में दे देता हूँ। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा इसको। तीनों को मैं इस तरह थोड़ा पकड़ पकड़ के छोटा कर दूंगा।
इस तरह। अब यहाँ पर 3 सिलेक्शन हमने ऐड कर दिए। पहले तो हम यहाँ पर फाइनेंस इसको एक्टिवेट करेंगे। ये तीनों जो तीनों जो हमने डेवलपर से ऑप्शन बटन दी है, इसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा इसको। पहले सबसे पहले तो राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट कंट्रोल में चले जाऊंगा। यहाँ पर सेल लिंक जो है वो मैं इज इक्वल डाल के यहाँ A1 पे आ जाऊंगा इस तरह। अब यहाँ पर आ गया है नंबर। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँ ऑपरेशन को, तो ये 2 हो गया। ये यहाँ पर सेलेक्ट करूँ 3 हो गया। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, और एक इंसर्ट में जाके शेप इंसर्ट करना है। यहाँ से मैं शेप सेलेक्ट कर दूंगा इस तरह। यहाँ पर मैं शेप को इंसर्ट करूंगा इस तरह। फिर से इंसर्ट में जाऊंगा और एक मैं शेप इंसर्ट करूंगा यहाँ पर, रेक्टेंगल शेप इस तरह। इसको नाम दे दूंगा अंदर एडिट टेक्स्ट करके, एम्प्लॉय नेम EMPLOYE, एम्प्लॉय नेम। इसको बोल्ड कर दूंगा इस तरह। बोल्ड करके मैं इसका अलाइनमेंट सेंट्रल कर दूंगा इस तरह। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा इस तरह। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है। डेवलपर टैब में जाऊंगा मैं, यहाँ पर इंसर्ट में जाऊंगा। यहाँ पर जो कॉम्बो बार है उसे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर ड्रॉ करूंगा इस तरह। ये कॉम्बो बार हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर कॉम्बो बार में कुछ है नहीं फिलहाल, तो हम चाहेंगे कि अगर मैं यहाँ फाइनेंस पे क्लिक करूँ तो जितने भी रॉ डेटा में फाइनेंस के एम्प्लॉय के नाम है वो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में आ जाए। फिर ऑपरेशंस में क्लिक करूँ तो ऑपरेशंस के आ जाए। HR में क्लिक करूँ तो HR के आ जाए। सबसे पहले तो फिर उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा यहाँ पर, इज इक्वल टू चूज ब्रैकेट ओपन। अब ये इंडेक्स नंबर में पूछ रहा है, इंडेक्स नंबर में ये A1 को सिलेक्ट करूंगा इस तरह, कॉमा वैल्यू 1 पूछ रहा तो फाइनेंस FINANCE फाइनेंस, फिर कॉमा ऑपरेशंस OPERATION ऑपरेशंस, फिर कॉमा HR। इस तरह फॉर्मूला टाइप करूंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा इस तरह। यहाँ पर रेम ऐसा आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, रॉ डेटा वाले टैब में जाऊंगा। यहाँ पर फाइनेंस के जितने भी एम्प्लॉय है उनको मैं सेलेक्ट करूंगा इस तरह और यहाँ पर उसका नेमिंग रेंज दे दूंगा। यहाँ पर देखो A3 जहाँ पर टाइप है वहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर टाइप करूंगा फाइनेंस FINANCE फाइनेंस और फिर एंटर कर दूंगा। सेम वे मैं नीचे चले जाऊंगा। नीचे हमें ऑपरेशंस हैं तो ऑपरेशंस के जितने भी एम्प्लॉय सबको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा ऑपरेशन और फिर एंटर करूंगा। सेम वे मैं नीचे जाऊंगा, नीचे यहाँ पर HR का डिटेल, तो यहाँ पर HR के जितने भी एम्प्लॉय उनका नाम मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर टाइप कर दूंगा HR। तो इस तरह ये नेमिंग रेंज हम इसको सेव कर देंगे इस तरह। अब मैं यहाँ पर जाऊँ KPI डैशबोर्ड में तो ये नाम इधर आ गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ
इस तरह यहाँ पर नाम अब डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ फॉर्मूला वाले टैब में जाऊँगा, यहाँ पर डिफाइन नेम यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर मैं नाम दे दूँगा एम्प्लॉय नेम, और ये जो फॉर्मूला है ये मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कॉपी करने के लिए मुझे इसको कैंसिल करना होगा, फिर से मैं कॉपी पहले कर देता हूँ यहाँ से ये फॉर्मूला, कंट्रोल सी। अब जाता हूँ मैं डिफाइन नेम में, यहाँ पर उसको देता हूँ नाम एम्प्लॉय नेम, और ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ इस तरह, और इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ इस तरह। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब करना क्या है, हमें ये जो स्क्रॉल बार है उसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट करना है इस तरह, और यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट कंट्रोल आएगा तो वहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। अब ये कंट्रोल पूछ रहा, तो यहाँ पर जो मैंने अभी डिफाइन नेम्स में आके नेम दिया था वो नेम मैं यहाँ पर दे दूंगा एम्प्लॉय नेम। इस सेल को मैं यहाँ से लिंक करूँगा B1 पे, 3D शेड्स करूँगा और ये ओके करूँगा। एक सेकेंड, जरा इसमें हमने जो नाम दिया था वो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। नेम मैनेजर में PMP नेम हमने दिया है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसका जो फॉर्मूला है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये जो है इसे हमें ये A1 सेल चाहिए इस तरह। अब मैं इसको क्लोज करूँगा इस तरह। अब यहाँ पर मैं जाके फॉर्मेट कंट्रोल में इनपुट रेंज में एम्प्लॉय नेम वो नेम दे दूंगा, और इस सेल पे क्लिक करके यहाँ पर लिंक करूँगा, 3D शेड पे क्लिक करके ओके कर दूंगा इस तरह। अब यहाँ पर फाइनेंस का है तो यहाँ पर फाइनेंस का डेटा आ गया ड्रॉप डाउन लिस्ट में। यहाँ पर ऑपरेशंस को क्लिक किया तो ऑपरेशन का डेटा आ गया। यहाँ पर HR का किया तो HR का जितना भी एम्प्लॉय का नाम है वो यहाँ पर आ गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पर अगर कोई मैं नाम सेलेक्ट करूँ तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला टाइप करना होगा, इज इक्वल टू चूज, ये इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं तो इंडेक्स नंबर के लिए मैं A1 वाला सेल यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इस तरह, फिर कॉमा। अब मैं इसको वैल्यू, मुझे तो वैल्यू के लिए मैं ऑफसेट कंडीशन में इसको अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। उसके लिए तो ऑफसेट टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, रेफरेंस में मैं यहाँ पर चला जाऊँ तो यहाँ पर फाइनेंस पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर रॉ डेटा में इस तरह। अब कॉमा करूँगा, उसके बाद ये रो नंबर पूछा है, रो नंबर तो हमें ये KPI वाले शीट में आना है। ये B2 का जो है वो B1 पे जो जहाँ पर नंबर आया वहाँ पर मैं क्लिक करके कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज करूँगा इस तरह। तो मैं फाइनेंस पे क्लिक करूँ तो ये फाइनेंस का अगर फाइनेंस का है फिलहाल तो नाम आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं ऑपरेशन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, वैल्यू इसको वो नाम नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना होगा, ये जो फॉर्मूला है पहले तो मैं ये A1 को लॉक करता हूँ इस तरह, यहाँ पर B1 को भी लॉक कर देता हूँ इस तरह।
अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ से ऑफसेट के यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ एंड में आता हूँ, यहाँ पर एक जो ब्रैकेट क्लोज है लास्ट में वो हमें छोड़ देना है, इतना ही कॉपी करना है। और ब्रैकेट के पहले आके कॉमा, पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो A1 है इसको A15 टाइप करना है, क्योंकि रॉ डेटा में ये जो एम्प्लॉय नेम है वो A15 में है ऑपरेशंस का। ये ऑपरेशंस का हो गया इस तरह। अब सेम वे HR के लिए भी हमें इसको सेम फॉर्मूला कॉपी करना है। ये है एम्प्लॉय नेम, जहाँ लिखा है वो A28 वाले में है। यहाँ पर अगर मैं रॉ डेटा में आके देखूँ, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम जहाँ पर लिखा है HR का एम्प्लॉय नेम है वो 28 पे है। अब मैं यहाँ पर चेंज करूँ तो ये सबके नाम आ रहे हैं, और जो भी नाम यहाँ सेलेक्ट करूँ उसका डेटा यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हम जरा इसको बोल्ड कर देंगे, साइज बढ़ा देंगे इसका, फॉन्ट बोल्ड करके इस तरह। अब हमें यहाँ पर एक इंसर्ट करना है, यहाँ पर मैं कुछ रोज इंसर्ट कर देता हूँ। फिर इंसर्ट में से मैं यहाँ पर फिर से एक शेप सेलेक्ट करूँगा, ये वाला, ये शेप में इस तरह सेलेक्ट करूँगा। फिर से हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, सॉरी डेवलपर में जाना है। यहाँ इंसर्ट में से मैं ये स्क्रॉल बार है, जो स्क्रॉल बार को मैं सेलेक्ट कर दूंगा इस तरह। यहाँ पर स्क्रॉल बार में ड्रॉ कर दूंगा इस तरह। इस तरह स्क्रॉल बार यहाँ पर आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड में ले लूँगा, दोनों को सेलेक्ट करके मैं इस तरह से राइट साइड में ले लूँगा। अब यहाँ पर हम चाहेंगे कि ये जो स्क्रॉल बार में कर रहा हूँ स्क्रॉल, तो यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहेंगे कि यहाँ पर नंबर आए, तो यहाँ पर जो स्क्रॉल बार है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फिर फॉर्मेट कंट्रोल में जाऊँगा। यहाँ पर करंट वैल्यू में मुझे 0 टाइप करना है, और मैक्सिमम वैल्यू में मैं 30 टाइप करता हूँ, क्योंकि अपना 2030 तक अपना जो ईयर है वो 2030 तक है। तो यहाँ पर 30 कर देता हूँ। सेल लिंक में मैं इसको C1 को मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा इस तरह। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है, देखो इस तरह। अब हम चाहेंगे कि जैसे मैं स्क्रॉल यहाँ पर स्क्रॉल बटन क्लिक करूँ तो यहाँ पर इस बंदे का नाम तो यहाँ पर आ गया। अभी ईयर, जो ईयर का डेटा में देखना है तो यहाँ पर ईयर आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं कंट्रोल एक्स करके नीचे इस तरफ यहाँ पर मैं नाम दूंगा ईयर। इसको सेम फॉर्मेट करूंगा, सेम फॉर्मूला नहीं, सी फॉर्मेट। इसको मैं इस तरह राइट अलाइनमेंट दे दूंगा, इसको भी राइट अलाइनमेंट दे दूंगा इस तरह। जब हम चाहेंगे कि यहाँ पर ईयर आए तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा, इज इक्वल टू ऑफसेट ब्रैकेट ओपन। अब ये रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर इसको ये जो फर्स्ट रेफरेंस है वो ये दे दूंगा। एम्प्लॉय नेम
अब ईयर के लिए यहाँ पर मैं टाइप करूँगा फॉर्मूला इज इक्वल टू ऑफ सेट ब्रैकेट ओपन। ये रेफरेंस पूछ रहे तो मैं रॉ डेटा वाले शीट में जाऊँगा। यहाँ पर A1 को सिलेक्ट करूँगा मैं, फिर कॉमा रो पूछ रहा है तो रो के में 1 पे क्लिक करूँगा। एक फर्स्ट रो वाले चाहिए हमें। अब यहाँ पर कॉलम पूछ रहा है तो मैं कॉमा करके COLUMN ब्रैकेट ओपन A1 टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इससे ये आ गया। अब हमें ये ईयर जो है वो इस स्क्रॉल बार से लिंक करना है। पहले तो मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका लाइन सेंट्रल कर देता हूँ इस तरह। A1 को मैं लॉक करता हूँ इस तरह। यहाँ पर मैं एंड में आता हूँ फॉर्मूला के और इसको प्लस साइन करके यहाँ पर C1 वाला जो सेल है वो मैं सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। इस तरह ये लिंक हो गया। अब इसको मैं C1 को मैं लॉक कर देता हूँ इस तरह। अब ये मैं फॉर्मूला आगे तक ड्रैग कर सकता हूँ इस तरह। अब मैं ये स्क्रॉल बार पे क्लिक करूँ तो ये ईयर चेंज हो रहा है। इसको मैं एक कलर दे दूंगा, इस लाइन को ब्लू कलर दे दिया मैंने, इसको ऑरेंज कलर देते हैं इस तरह। अब यहाँ पर सेल्स फिगर के लिए यहाँ फॉर्मूला डालता हूँ मैं इज इक्वल टू VLOOKUP। ये नाम मैं सेलेक्ट किया और F को दबाया, कॉमा रॉयल टेबल टाइप में गया। यहाँ फर्स्ट कॉलम से तीनों भी टेबल हमें ले लेना है तो फर्स्ट कॉलम पूरा कॉलम सेलेक्ट किया मैंने इस तरह से एंड कॉलम तक हमें सेलेक्ट करना है इस तरह। और फिर F4 कॉमा कॉलम इंडेक्स फीचर है, कॉलम इंडेक्स के लिए हमें मैच टाइप करते हैं MATCH ब्रैकेट ओपन करेंगे। लुकअप वैल्यू जो है उसका हम इसके पे वाले शीट में आएंगे और ये जो ईयर है उसके ऊपर वो वाला सेलेक्ट करके कॉमा फिर से रॉ टावल एमेटा में आएंगे। ये जो ऊपर हेडिंग है फर्स्ट वाले का हम सेलेक्ट करेंगे पूरा, एम्प्लॉय नेम से लेके एंड तक। F4 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर से लुकअप वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये फिगर आ चुका है। इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ इस तरह और ये फॉर्मूला मैं आगे ट्रैक कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे अब देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं तो ये सेल्स सबका आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशंस में चले जाऊँ और किसी दूसरे बंदे का नाम सेलेक्ट करो तो यहाँ पर वो नाम आ रहा है, उसका ईयर यहाँ पर हमें ईयर हमें यहाँ से स्क्रॉल करना है इस तरह ये रेडी हो गया। अब हम एक छोटा सा इसके लिए लाइन चार्ट बनाते तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है डेटा सेलेक्ट करेंगे इस तरह। तो इंसर्ट में चले जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ लाइन बार जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे तो ये डेटा ऐसे आ रहा है। एक्चुअली इसने डेटा बराबर लिया नहीं, नॉर्मली ले लेता है पिवोट टेबल्स में, बट ये पिवोट नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट डेटा में जाऊँगा, ये जो डेटा है वो मैं रिमूव कर दूंगा इस तरह। मैं रिमूव कर देना, हमें खुद से ऐड करना है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा सीरीज नेम के लिए मैं ये नाम सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद टैब दूंगा तो और उसके नीचे का जो डेटा है वो मैं एंड तक इस तरह सेलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है वो एडिट करूँगा, यहाँ पर जो ईयर है वो पूरा मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरह ओके। तो ये जो नंबर है वो इस तरह आ रहा है। यहाँ पर
हम एक काम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये जो है एक्सिस बार वो भी हटा देते हैं, ये सिर्फ लाइन रखते हैं। हम इसको ऐड डेटा लेबल में जाते हैं, ऐड करते हैं, फिर इसको क्लिक करते हैं, सब डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट डेटा लेबल में जाके यहाँ पर हम इसको अबोव कर देंगे इस तरह। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 10 कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर चार्ट को इस तरह रख सकते हैं। इस तरह ये जो लेंट है वो मैं क्लोज करता हूँ, इस तरह रख सकते हैं। अब हमें जितना भी हम चेंज करें यहाँ पर, तो ये चार्ट उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं बंदे का नाम चेंज करूँ तो ये उस बंदे का चार्ट आ गया। तो इस तरह हमने सीखा इस वीडियो में गाइस कि केपीआई शीट कैसे हम क्रिएट करते हैं, केपीआई डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।